हेलो दोस्तों, आज की कहानी है जॉन कार्टर मूवी की। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मूवी की शुरुआत में हमें मंगल ग्रह के बारे में बताया जाता है, जो कि वहाँ के लोग उसे बारसुम नाम से पुकारते हैं। कहानी हमें उस ग्रह पे लेके जाती है जहाँ पे दो राज्यों के बारे में हमें बताया जाता है, एक जुड़ांगा, दूसरा हेलियम। हेलियम जो कि अब तक किसी से नहीं हारा था और जुड़ांगा सबको हार दिया था, मगर हेलियम को कभी भी नहीं हार पाया था। हमें उन दोनों राज्यों में लड़ाई दिखाई देती है। हेलियम जुड़ांगा राज्य के राजा को मारने वाले थे, तभी तीन राजदूत आकर उन सब हेलियम वालों को मार देते हैं और जुड़ांगा के राजा को एक अद्भुत ताकत देते हैं। कहानी हमें पृथ्वी पे ले आती है, जहाँ पे एक आदमी पोस्ट ऑफिस की तरफ गया था और अपने भांजे नेड को एक मैसेज लिखा था कि मुझे एक बार मिलो। यही हमें पता चलता है कि खत लिखने वाला ही मूवी का मेन हीरो है। खत उसके भांजे के हाथ में लगता है, वो उस अपने मामा की तरफ निकलता है। आने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी मामा की डेथ हो चुकी है। वहाँ का केयर टेकर उसे सब बातें समझा देता है और पूरी जो प्रॉपर्टी है वो एक ट्रस्ट को दे दी गई। उससे जो बेनिफिट होगा वो भांजे को मिलेगा। साथ में वो एक किताब भी देता है जिसमें उसकी मामा ने उसके लिए कुछ लिखा था। वो स्टोरी पढ़ना चालू करता है। स्टोरी में ये लिखा होता है कि अब तक उसके मामा ने जो उसे बताई कहानी वो सब कुछ सच है, और वो किताब पढ़ना स्टार्ट करता है। जहाँ पे वो 13 साल पीछे जाता है। एक जगह पे वो उसकी मामा ने सोना खोजने के लिए गया। वहाँ के एक दुकानदार से उसका झगड़ा होता है। तभी वहाँ की पुलिस आकर इसे पकड़ लेती है और कहती है कि तुम एक बहादुर सिपाही हो और हमें अपाची लोगों से बचाओ। पर वो वहाँ के पुलिस वालों को चकमा देकर भाग जाता है। पुलिस वाले भी उसके पीछे लगते हैं और आगे से अपाची लोग भी आते हैं। ये पुलिस वालों को रोकने की कोशिश करते हैं, पर ये लोग उनके ऊपर अटैक करते हैं और दोनों के झड़प में जॉन कार्टर वहाँ से भागता है। उसके पीछे पुलिस भागती है और वो अपाची लोग भी भागते हैं। एक जगह पर पुलिस को गोली लगती है, उसको लेके एक पहाड़ी इलाके में लेके जाता है। लोग उसकी तरफ जाते हैं, मगर ऊपर जो स्पाइडर का चित्र देखकर वो डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। हीरो को थोड़ा सा अजब लगता है। वो अंदर की तरफ जाता है तो उसे वहाँ पे सोना दिखता है। तभी अचानक से कोई पीछे आता है और जॉन कार्टर के ऊपर हमला ही करने वाला था। तभी पुलिस वाला उसको गोली से मार देता है और वो अपने हाथ में कोई तावीज लेके मंत्र पढ़ रहा था। तभी हीरो वो तावीज अपने हाथ में ले लेता है और वहाँ से गायब हो जाता है। वो गायब होने के बाद एक अलग जगह पे जाके गिरता है। वहाँ पे उठने के बाद वो चलने की कोशिश करता है, मगर वो चल नहीं पाता। वो दौड़ने की कोशिश करता है, मगर दौड़ नहीं पाता। वो छोटी सी छलांग भी उसकी बड़ी बड़ी छलांगे वहाँ पे होती है। फिर वो वहाँ से एक पहाड़ पे जाता है, जहाँ पे देखता है कि कुछ अंडों में से बच्चे निकल रहे हैं। तभी दूसरी तरफ कुछ लोग आते हैं कि वो ताबीज उनके हाथ लगा और वो इनकी तरफ बढ़ते हैं। वो इनके ऊपर हमला करने वाले थे। तभी उनमें से एक हमला ना करने की बात करता है और उसे कहता है कि वो जंप करे। वो जंप करके दूसरी तरफ आता है और उसकी बंदूक लेकर उन लोगों के ऊपर हमला करने वाला होता है कि तब भी उन एलियन का आदमी इसको बेहोशी का इंजेक्शन देके बेहोश करके अपने इलाके में ले जाते हैं। दूसरी तरफ हम हेलियम राज्य को देखते हैं, जहाँ की रानी कुछ अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट करके एक मशीन बनाई है जो कि बिल्कुल नीली रोशनी की तरह है। वो अपने पिताजी को दिखाने की कोशिश करती है, मगर वहाँ पे एक उसी नीली रोशनी का जादूगर उस मशीन को खराब कर देता है और उसका पिताजी कहता है कि अभी इस नीली रोशनी की कोई जरूरत नहीं है, हमने आपकी शादी उसी जुड़ांगा राज्य के राजा से तय कर दी है। और इधर ये लोग जॉन कार्टर को अपने इलाके में लाए और उसे कहते हैं कि वो छलांग मारो, मगर वो इनकार कर देता है और उसको भी अपने बच्चों के साथ पूरी मालिश वगैरह करके उसको वही पानी पिलाते हैं जो उनके बच्चों को पिलाते हैं, जिससे कि उसको उनकी लैंग्वेज पता चल जाती है। वो वहाँ से उठकर और रस्सी को तोड़कर भागने की कोशिश करता है, मगर उसके पीछे एक कुत्ता लगता है। वो तावीज लेने के लिए उस पार्टी में जाता है, मगर वहाँ पे कुत्ता आने की वजह से वो लोग वहाँ के उस कुत्ते को मारने की कोशिश करते हैं, मगर जॉन कार्टर उसको बचाने के चक्कर में वहाँ पे गिरता है और सब लोग इसको ही मारते हैं और बताते कि ये किसने किया। वहाँ की एक लड़की 16 जिसने ये सब कुछ किया। तभी इसको सजा के चक्कर में उसके शरीर के ऊपर एक दाग देते हैं और कहते हैं कि अभी तुम्हारे शरीर के ऊपर दाग देने के लिए कोई भी जगह नहीं है, अगर तुमने नेक्स्ट टाइम गलती किया तो तुम्हारी मौत होगी। सब लोग उसको वहाँ से लेके जाते हैं और हम देखते हैं कि स्पेस में 2-3 जहां एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे हैं। सीन जहाज के ऊपर जाता है। तभी जोड़ंगा का राजा अपनी रानी को ढूंढ रहा था, मगर रानी वहाँ पे नहीं थी। तभी वो दूसरा जहाज लेकर भागने की कोशिश करती है, मगर वो उसके ऊपर हमला कर देता है ताकि उसका जहाज खराब हो जाए। वो हमला करने की वजह से वो जहाज के बाहर आकर एक पोल को लटक जाती है और गिरने का ही होता है। तभी जॉन कार्टर ये देखकर बड़ी छलांग मारकर उसे बचा लेता है और फिर जॉन कार्टर उसी जहाज पे जाता है और वहाँ के हथौड़ों से उनको मारने की कोशिश करता है, पर वहाँ के लोग उसे पकड़ लेते हैं। तभी ये एलियन उनके ऊपर हमला करके जॉन कार्टर को बचा लेते हैं। जॉन कार्टर नीचे आता है और ये रानी अपना हथियार देकर सरेंडर कर देती है और उसी वक्त वहाँ के एलियन इसे डॉक्टर सोजा नाम से पुकारते हैं, जो कि अब इनको उन लोगों से बचाएगा और युद्ध में इनकी मदद करेगा। जॉन कार्टर कहते हैं कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। फिर ये एलियन लोग उसे धमकी दे दे कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो हम इस लड़के को मार देंगे। तभी हीरो मान जाता है। दोनों में बातचीत होती है। तो आगे कहता है कि वो कौन से ग्रह पे। लड़की बोलती कि ये मंगल ग्रह है, जिसका नाम बारसुम था। वो सूर्य मंडल का चित्र निकालते, जहाँ पे हीरो बताता है कि वो जासुम से आया है, जिसका मतलब वो पृथ्वी से आया है। ये डार्क
नाम के जो जादूगर थे उन्हीं लोगों द्वारा यहाँ से वहाँ जाने आता ये स्टोरी बताते। तभी वो एलियन लोग वहाँ पे आकर इन तीनों को पकड़ लेते हैं। तीनों को पकड़ने के बाद उनका जो राजा है वो इनको एक रूम में लेके जाके यहाँ से भाग जाने के लिए कहता है और जादू का तावीज भी देता है। तीनों भी भाग जाते हैं। उन एलियन का जो दूसरा सरदार था, मुख्य सरदार को जेल में बंदी कर देता है और ये तीनों भी उस पहाड़ की तरफ निकलते हैं जहाँ पे वो पेड़ था जिसकी मदद से हीरो पृथ्वी पे वापस लौट सकता। वहाँ पे जाने के बाद ये देखते हैं कि सच में जो हीरो है जासम से आया था, लड़की को भी उसको भी नवीकरण के बारे में पता चलते है। पर उतने में ही वहाँ पे जो जोड़ंगा राजा को मदद किए जादूगर थे एलियन को वहाँ पे बुलाकर उनके ऊपर अटैक करते। ये तीनों भी वहाँ से भागकर हेलियम राज्य की तरफ निकलते, मगर रास्ते में हीरो इन दोनों को भी छोड़कर इनके ऊपर अटैक कर इनको सबको मार देता है। पर इस बीच में उसको भी बहुत सारा मार लगता है और वो नीचे गिर जाता है। तो इतने में हेलियम राज्य के राजा आकर उन सबको मार देकर हीरो को बचाता है। हेलियम राज्य में ले जाया जाता है जहाँ पे जाने के बाद उसे होश आता है। वो पूछता है कि वो कहाँ पे। एक्चुअल में वो हेलियम में नहीं बल्कि जोड़ंगा राज्य में था, जहाँ पे उस राजकुमारी का गार्ड आकर उसे वहाँ से भाग जाने के लिए कहता है। फिर दोनों भी वहाँ से भागकर राजकुमारी के दरबार में जाते हैं। राजकुमारी वहाँ पे उसे वो ताबीज देकर जासम जाने के लिए मंत्र पढ़ते हैं और हीरो वहाँ से भाग जाता है। तो उतने में जोड़ंगा का वो राजकुमार आया था जिससे उसकी शादी होने वाली थी। तभी हीरो उसी रूम से बाहर निकलता है और आगे देखता है कि वो जो जादूगर थे पकड़ के वो एक बड़े से जहाज पे बांध कर दूसरी तरफ भेजने की तैयारी करता है। पर उतने में गोला आता है जो कि एक कुत्ता होता है, वो इसके ऊपर अटैक कर हीरो को बचाता है। हीरो वही जहाज लेकर वहाँ से भाग जाता है जहाँ पे उसका दूसरा साथी जो एलियन ग्रुप में से एक था, वो तीनों भी एलियन कबीले में जाते हैं। वहाँ पे जाने के बाद पता चलता है कि उनका जो पहला राजा था उसको पकड़ लिया गया, अभी वो कैद में है। दोनों को भी वो कैद से निकल कर एक बड़े से जाल में डालते हैं जहाँ पे दो जानवर को छोड़ते हैं इनके ऊपर अटैक करने के लिए। इस बड़े से अटैक में हीरो उन दोनों भी जानवर को मार देता है और जो दूसरा सरदार था उसको भी चुनौती देता है। इस चुनौती में उसको भी हरा देता है। उसको हरा देने के बाद सब एलियन को बोलता है कि अभी हमें जीना है तो हमें जोड़ंगा को हराना पड़ेगा और हेलियम की मदद करनी पड़ेगी। सब लोग जोड़ंगा की तरफ निकलते हैं। वहाँ पे जाने के बाद पता चलता है कि ये सब लोग तो हेलियम में है, जोड़ंगा में तो कुछ ही सैनिक बचे हैं। फिर वहाँ से हीरो उसका वो जहाज लेकर हेलियम की तरफ निकलता है जहाँ पे वो मार्स की रानी और जोड़ंगा के राजा की भी शादी हो रही थी। उतने में वो एंट्री कर उस शादी को रोक देता है और जोड़ंगा का राजा अपना असली रूप दिखाता है और सबके ऊपर अटैक करता है। इस बीच में जो एलियन ग्रुप था हेलियम के साथ आता है और जोड़ंगा के ऊपर अटैक करता है। तो दो सब मिलकर जोड़ंगा को हरा देते हैं और हम देखते हैं कि जो जादूगर था वो अलग अलग रूप लेकर वो जादू का सिक्का लेकर भागने की कोशिश कर रहा था। आखिर में जोड़ंगा को हराने के बाद अपना जॉन कार्टर और मार्स की रानी दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद हीरो को लगता है कि अभी इस ताबीज की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए वो फेंक देता है। तभी वो जो जादूगर था वहाँ पे आकर हीरो को पृथ्वी पे वापस भेज देता है। यहाँ उसे जाने का कोई रास्ता मालूम नहीं था, वो अपनी खुद चालू रखता है। तभी उसे कुछ चीजें मिलती है और उसे पता चलता है कि कोई उसका पीछा कर रहा था और वो दूसरा कोई नहीं बल्कि वही जादूगर है जो उसे मार्स से पृथ्वी पर भेजा था। और इस बीच में एक पूरी स्टोरी पढ़ने के बाद के भांजे को याद आता है तो रूम की तरफ भागता है जहाँ पे उसके मामा को दफन किया गया था। उसका लॉक ओपन करता है, जब देखता है तो अंदर कोई नहीं होता। तभी उसके पीछे से उसके ऊपर कोई अटैक करने वाला होता है। तभी उसका मामा गले से उसको मार देता है और उसके पास का ताबीज लेकर उसी रूम में जाके सो जाता है और कहता है कि अभी मेरी जो रखवाली है तुम करोगे। और इसी के साथ ये स्टोरी यहाँ पे खत्म होती है।